अमेरिका ने यूक्रेन को भेजे जा रहे हथियारों की आपूर्ति रोक दी, जिससे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की चिंतित हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या यूक्रेन को लेकर पुतिन और ट्रंप में कोई ऐसी सीक्रेट डील हुई है जिसका खामियाजा जेलेंस्की को भुगतना पड़ सकता है? क्या ट्रंप और पुतिन मिलकर जेलेंस्की के लिए कोई बड़ा खेल रच रहे हैं? दरअसल ये फैसला ट्रंप प्रशासन द्वारा लिया गया है, जिससे पुतिन के साथ गुप्त समझौते की आशंका जताई जा रही है। पोलैंड में रुके हथियारों को वापस बुलाया जा रहा है, जिससे यूक्रेन की रक्षा क्षमता कमजोर होगी और यूरोपीय देशों पर दबाव बढ़ेगा। इससे यूक्रेन ने ट्रंप पर तंज कसा है और रूस को फायदा होने की आशंका है। रूस के खिलाफ यूक्रेन की बढ़ी हुई आक्रामकता में अचानक ऐसी स्थिति बन गई जिसमें यूक्रेनी राष्ट्राध्यक्ष अब खुद को शक्तिविहीन आंकने लगे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे जेलेंस्की खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। दरअसल उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो बताता है कि उनकी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच कोई सीक्रेट डील हो गई है। आखिर क्या है वो फैसला जिसको लेकर ट्रंप और पुतिन पर शक हो रहा है? जेलेंस्की के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम देश पोलैंड, लेकिन अब इसी देश का रणनीतिक महत्व ट्रंप और पुतिन के लिए बढ़ गया है। इस देश में अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 6 महीने पहले हथियार पहुंचाए थे, लेकिन इन्हीं हथियारों की डिलीवरी पोलैंड से यूक्रेन को नहीं हुई। तो क्या पोलैंड ने खुद यूक्रेन की मदद पर रोक लगाई है या फिर नाटो ने यूक्रेन की हथियार सप्लाई रोक दी है? सवाल जरूरी है, लेकिन इन सवालों का अस्तित्व तब तक ही बना हुआ था जब तक ट्रंप और जेलेंस्की के बीच टकराव नहीं हुआ। लेकिन व्हाइट हाउस में टकराव के बाद यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई से जुड़े फैसले की दिशा ट्रंप की तरफ घूम गई और ट्रंप ने भी अब खुले तौर पर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। यूक्रेन की मदद के लिए पोलैंड तक पहुंचे हथियार अब अमेरिका वापस ले रहा है और ये वो हथियार हैं जिनकी रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को सबसे ज्यादा जरूरत है। दावा किया गया है अमेरिका के हथियार भंडार में भारी गिरावट दर्ज की गई है, इसलिए यूक्रेन के लिए जारी की गई खेप का विवरण लिया गया और इस विवरण से पता चलता है कि यूक्रेन के लिए मदद के रूप में बड़ी संख्या में हथियार जारी किए गए। इसलिए अमेरिका उन हथियारों को वापस लेने जा रहा है जो पोलैंड से यूक्रेन तक नहीं पहुंचे और अब मदद के रूप में ट्रंप युद्ध खत्म करने के लक्ष्य पर काम करेंगे। इस फैसले को लेकर नाटो में अमेरिका के स्थायी प्रतिनिधि मैथ्यू विटेकर ने साफ कर दिया है कि ट्रंप की पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट है और इस समय अमेरिका की जरूरतों पर ध्यान देना जरूरी है। हथियार भंडार के घटने की वजह से ये फैसला लिया गया हो, लेकिन दूसरी तरफ संकेत कुछ और ही मिल रहे हैं। दरअसल यूक्रेन अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ हथियार उत्पादन पर ध्यान दे रहा है, जबकि ट्रंप ने खुद इस युद्ध से अमेरिका को पहले ही अलग कर दिया है, जिससे पता चलता है कि ट्रंप मदद रोककर यूरोप पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप का ये फैसला युद्ध को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है जैसा दिख रहा है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यूरोप अब भी यूक्रेन का मददगार बना हुआ है और ये मदद नहीं रुकी तो इस युद्ध का भविष्य और भी घातक हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन की सुरक्षा क्षमता जल्द ही खत्म हो जाएगी। यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ मिलकर हथियार निर्माण कर रहे हैं। यूरोपीय देशों ने अगले 6 महीनों के लिए युद्ध की योजना भी बना ली है, तो वहीं यूक्रेन पर एयर डिफेंस खरीदने या किराए पर लेने की तैयारी कर रहा है, जो रूस के लिए भड़काऊ कदम साबित हो सकता है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की थी। इस दौरान पुतिन ने रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर कहा कि वो बातचीत के जरिए इस युद्ध का अंत चाहते हैं, लेकिन अपने मुख्य लक्ष्यों से रूस पीछे नहीं हटने वाला। ट्रंप ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई को खत्म करने का मुद्दा फिर से उठाया। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच बीते 3 साल से ज्यादा समय से जंग जारी है। बीते कुछ महीनों में डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार मध्यस्थता और सीज फायर करवाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अब तक इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद 6ठी बार रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात की। हालांकि ट्रंप और पुतिन मिलकर जेलेंस्की के खिलाफ कौन सी साजिश रच रहे हैं, इस बात का खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप अब हथियारों पर नजर बनाकर रखे हुए हैं, ऐसा लगता है कि ये युद्ध खत्म होने की तरफ ट्रंप की एक झूठी कोशिश है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।